दोस्तों, मैं पवन पटेल स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन पटेल में। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि अभी एसएससी सीजीएल 2022 को लेकर 37,400 समथिंग वैकेंसीज रिपोर्ट की जा चुकी हैं और इसी प्रक्रिया में आप सभी लोगों के लिए एक अच्छी खबर भी है ये कि भाई इतनी सारी वैकेंसीज एक साथ एसएससी में आ रही हैं, जो कि लगभग अगर जनरली अगर देखा जाए तो अराउंड ये 3 से 4 साल में इतनी वैकेंसीज कहीं निकल पाती थी, जो कि अब एक बार में आ रही हैं। और अभी पिछले 2-3 सालों से ट्रेंड इस तरह का चल रहा था कि 7,000 7,500 इस तरीके से चीज़ें 2021 में चली हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि आप सभी के लिए इतनी सारी वैकेंसीज आई हुई हैं, जिनमें से एक अच्छी बात ये है कि जो भी लोग नॉर्मली एक जॉब पाना चाहते हैं उनके लिए ये द बेस्ट मौका है कि एक सीट नॉर्मली उन्हें मिल जाएगी गवर्नमेंट सेक्टर में, तो वो काफ़ी जो लाखों की भीड़ है उससे अलग होकर के हज़ारों में आ जाएंगे। ठीक है, तो सीधा सा एक ये है कि तैयारी तो सभी को करनी ही करनी है और शायद से 20-22 दिन के आसपास 20 दिन के अराउंड कुछ बचे हुए हैं, इससे ज़्यादा समय है नहीं हमारे पास में। सीधी सी बात अगर ये की जाए तो काफ़ी सारे लोगों की क्वेरीज आई थी कि सर मैथ्स को लेकर क्या सिस्टम रहा है आपका, तो मैथ्स को लेकर के ही मैं आज यहाँ पर एकत्रित हुआ हूँ या मैं आया हूँ। ठीक है ना। तो सीधा सा मतलब ये है कि मैथमेटिक्स की स्ट्रैटेजी को किस तरीके से आप फॉलो करें, क्या आपको मैथमेटिक्स के लिए करना चाहिए, उस चीज़ के बारे में बात बताने जा रहा हूँ। देखिए, सीधा सा कॉन्सेप्ट ये होता है ना कि जब आप मैथमेटिक्स लगा रहे थे, मैं अपनी बात अगर बताता हूँ आपको, तो मैंने अपनी प्रिपरेशन नॉर्मली स्टार्ट की थी अप्रैल 2018 में। ठीक है, 2018 अप्रैल 2018 से मैंने BA 21 अप्रैल 2018 से मैंने अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट किया और मैं नॉर्मली अपने ये एरिया की एक कोचिंग में जा करके नॉर्मली पढ़ने लगा। ठीक है ना। तो सिंपल सा ये है कि आप कोचिंग्स जो है आपको वो कम समय में आपको उपलब्धि तक पहुंचा सकती है कोचिंग, लेकिन अगर देखा है कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो केवल कोचिंग आपको पहुंचा दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो सीधा सा मतलब ये है कि कुछ लोग पूछते रहते हैं ना कि कौन सी कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए, क्या पढ़ना, किस कोचिंग में जाएँ, किस में ना जाए, नॉर्मली ये वगैरह वगैरह करके। देखिए, जो कोचिंग आपसे हज़ारों रुपये लाखों रुपये की फीस ले रही है, ज़रूरी नहीं कि वो अच्छी ही हो। ठीक है ना। एक बार क्या होता है, किसी चीज़ की ब्रांड वैल्यू बन जाती है, उसके बाद में उसकी क्वालिटी मैटर नहीं करती है, वो एक ब्रांड है केवल। तो सिंपल सा बात ये है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो ख़राब ही होती हैं। ठीक है ना। नॉर्मली तो वो अच्छी भी हैं, ऐसी नहीं है। कई सारी कोचिंग ऐसी हैं जो कि पैसा भी लेती हैं, सही भी हैं, अच्छी भी हैं, सिलेक्शन भी देती हैं। ठीक है ना। तो सिंपल सा ये है कि मैंने 18 में जब तैयारी स्टार्ट करी तो 18 से लेकर के 19 तक 1 साल मैंने केवल और केवल मैथमेटिक्स और GS को पढ़ा, उसके अलावा कुछ पढ़ा ही नहीं। ठीक है ना। तो सिंपल सा ये है कि हम लोग 4-5 लोग थे, तो सभी लोग पढ़ने आते थे, तो सबने केवल मैथमेटिक्स और GS पढ़ी, बल्कि GS तो केवल मैंने पढ़ी और मेरे 1-2 मित्र और थे, उन्होंने भी केवल मैथमेटिक्स और GS पढ़ी, 2 चीज़ें केवल। 1 साल हम लोगों ने कुछ और नहीं पढ़ा, ना इंग्लिश पढ़ी ना रीजनिंग पढ़ी, केवल और केवल मैथमेटिक्स और GS पढ़ी। ठीक है ना। और रीजनिंग नॉर्मली यहाँ थोड़ा बहुत ऐसे ही अपने मन से, कोचिंग तो रीजनिंग के लिए नहीं करी हमने कभी भी, अपने मन से ही रीजनिंग पढ़ी है और ईश्वर की कृपा से ठीक ठाक नंबर भी आ जाते थे। तो सिंपल से है कि मैथमेटिक्स 1 साल हम लोगों ने वो पढ़ा कम्प्लीटली। ठीक है ना। 2018 टू 2019 तक, और लगभग 15 महीने के अराउंड हम लोग का बैच जो था वो समाप्त हुआ। और फिर चूँकि BSc हमारा 3rd ईयर भी चल रहा था, तो तैयारी भी चल रही थी, तो भाई लास्ट में मेंसुरेशन का पोर्शन अभी छूट गया था, उसको कवर करने के लिए फिर से हमने पढ़ना स्टार्ट किया और फिर से पढ़ करके उसको कंप्लीट किया। तो 1 साल 1.5 साल लगभग 18, उसके बाद में 19 तक हमने फिर जब 18-19 में जब हम आ गए 2019 में, तो हमने अब ये चीज़ महसूस किया कि हाँ, फिर 19 का उसके बाद में क्या कहते हैं कि लास्ट में अगर देखा है तो दिसंबर में 19 का CGL का फॉर्म आ चुका था और जनवरी तक फीलिंग होती, जानते ही आप लोग। तो फॉर्म को भरा जा करके हमने फिर मैथमेटिक्स के लिए सिंपल से यही है कि यही 1 साल, 1 से 1.5 साल लगभग, अराउंड 1.5 से हाँ लगभग 1.5 साल तो मैंने मैथमेटिक्स को दबा के पढ़ा है। मतलब इसको कहा जाए ना कि एकदम कत्ल कर दिया मैथमेटिक्स का, और कुछ नहीं किया है। ठीक है ना केवल। और मैं एक चीज़ यही कहना चाहूँगा कि मैंने तो मैथमेटिक्स के साथ में क्या हो सकता है कि कुछ लोग केवल 7-8 महीने ही पढ़ें और फिर भी उससे भी अच्छा रिजल्ट, मेरे से भी अच्छा रिजल्ट दे ले जाएँ। आप सभी जानते ही हैं कि मेरा 2019 का जो नॉर्मली पीरियड है उसमें 232 के अराउंड कुछ नंबर रहे, 200 में से नॉर्मलाइजेशन के बाद हुआ था, और रॉ स्कोर शायद से 172-175 के अराउंड कुछ था, मुझे याद नहीं सही से। फिर 2020 का पेपर दिया जा करके, उसमें जो मैथमेटिक्स का स्कोर रहा है 183 मार्क्स रहा है। 2021 का दिया, उसमें मैथमेटिक्स का स्कोर जो है वो 185 रहा है। तो नॉर्मली ये स्कोर, देखिए कोई भी स्कोर जब लाता है उसके पीछे के लिए नहीं केवल स्कोर ही नहीं दिखता है, वो मेहनत होती है। तो आप सभी भी ये बात 100% है कि जो भी लोग मेहनत कर रहे हैं वो ज़रूर आगे बढ़ेंगे। और सीधा सही है, मैथमेटिक्स का एक ही कॉन्सेप्ट है कि आप पढ़िए केवल, ठीक है ना, कस के पढ़िए, जितना भी आप में दम हो पूरा दम लगा के पढ़िए, हर एक क्वेश्चन को कायदे से देख करके आराम से सॉल्व करिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। जब तक आप तैयारी कर रहे हैं तब तक आपके पास में फुल टाइम है, लेकिन जब एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद में आपके पास लोहा आ चुका है।
ठीक है ना। अब उसको आपको खुद से गर्म करना है, खुद से उसमें धार रखनी है बस केवल। तो वो तभी आएगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। और एक बार जब मैथमेटिक्स आपके कमांड में आ जाएगी तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आप 1-2 पेपर बिना कुछ पढ़े निकालने की दम रखते हैं अपने अंदर। मैं ही नहीं, ये हर कोई रखता है। जो भी व्यक्ति मैथमेटिक्स को एक बार पढ़ लेता है वो खुद ये कहता है कि हाँ नहीं, अब मुझे 1-2 साल में नहीं भी पढ़ूंगा तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। सिंपल से ये बात करते हैं करके, तो सीधा सा भाई 1 साल 2 साल हमने वो पढ़ा, उसके बाद में फिर हमने सिंपली प्रैक्टिस करना स्टार्ट करी। प्रैक्टिस के लिए मैंने कोई नई चीज़ नहीं पढ़ी है। प्रैक्टिस के लिए जो भी नोट्स मेरे पास थे, जो भी मुझे वहाँ कोचिंग से प्रोवाइड किए गए थे, या नॉर्मली जनरली राकेश यादव सर के ही जो प्रीवियस ईयर बुक आती है ना, कितने 1000 करके क्या आती है ना, एक बुक आती है, पुरानी किताब है काफ़ी, ठीक है ना, 20,000 क्या करके कुछ ऐसी 73,000 प्लस करके जो क्वेश्चन बुक आती है, वही बुक, उसी बुक से ही केवल प्रैक्टिस करिए बस। 2019 का पेपर मैंने उसी बुक से प्रैक्टिस करके ही केवल दिया है। अब प्रीलिम्स भी निकला था 142 मार्क्स के साथ में, और मेंस भी निकला था, और मेरिट आउट हो गए थे लेकिन 23 नंबर कम थे। तो ये रहा जा करके, तो प्रैक्टिस मैंने केवल उसी के साथ, मैंने अभी ये नहीं किया कि जिससे पढ़ा है पहले, पढ़ा किसी और बुक से, प्रैक्टिस किसी और बुक से करी, फिर किसी और बुक पे गए, फिर किसी और बुक पे गए। आप जानते हैं सीधा सा, आप सभी लोग सुनते आ रहे होंगे ना कि 10 किताबों को पढ़ने से अच्छा है एक किताब को 10 बार पढ़ा जाए। दिस इज़ द बेस्ट, ठीक है ना। आप जो पढ़ रहे हैं, आपको भरोसा होना चाहिए अपने टीचर पर, अपने खुद पर, कि आप जो पढ़ रहे हैं वही सही है, वही पेपर में आने वाला है। देखिए, बिलीव बहुत सारी चीज़ों को दिलाता है। आपने कभी कदार देखा होगा ना कि कोई भी व्यक्ति है नॉर्मली, उसे अगर ये कह दिया जाए भाई कि बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर के पास भी लेकर जाया जाए, लेकिन अगर थोड़ा सा भी उसे संदेह सस्पेंस होता है कि नहीं मैं यहाँ नहीं सही हो पाऊंगा, तो वो डॉक्टर कितना भी अच्छा ट्रीट करते पर उससे नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आपके अंदर फेथ है, आपके अंदर विश्वास है, तो गारंटी है कि आप किसी झोला छाप डॉक्टर के पास भी जाइए अगर, तो आप सही होकर के ही आएंगे। ये बात 100% सच है, सिंपल सी, ठीक है ना। तो आप ये अपने ऊपर विश्वास रखिए। देखिए, मेरा तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई, मैं ये जानता था कि जिस क्वेश्चन को मैं बार बार भूल रहा हूँ वो क्वेश्चन तो पेपर में आएगा ही नहीं, इतना सा कॉन्सेप्ट है। लेकिन हाँ, ये बात जरूरी है, ये तो सोच लेता था नहीं आएगा, पर ऐसा नहीं है कि पेपर पहले उसको पढ़ के ही नहीं गया। मैं उस क्वेश्चन को, जो भी क्वेश्चंस, ऐसा अधिकतर होता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपके ऐसे होते हैं कि जिनको आप चाहे जितनी बार पढ़ लीजिए, लेकिन जब भी आप पेपर के समय करने जाएंगे आपको लगेगा हम भूल गए। सिंपल सी बात है, मेरे साथ भी ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। प्रॉफिट लॉस के इस तरह से मिक्सचर एलिगेशन में एक तो टाइप है मेरे पास में, जो कि मुझे नहीं पढ़ा था मैंने 21 के लिए, अदरवाइज़ पढ़ा होता तो कुछ और भी अच्छा रिजल्ट हो सकता था, नहीं पढ़ा पर, ठीक है ना। तो कुछ क्वेश्चंस आपके होते हैं जाकर, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपको लगता है कि नहीं यार, पेपर के कुछ समय पहले ही जाकर के, मतलब पेपर जब होने वाला है, जैसे कल मेरा पेपर है अगर, तो आज या परसों के समय हमने पढ़ लिया, मतलब पेपर से 1-2 दिन पहले नॉर्मली पढ़ लिया, एक बार उसको रिवाइज़ कर लिया है, और जाते जाते एक बार फिर से एक बार देख लिया, केवल पन्ने पलट करके देख लिया है। पेपर देने का यही बेस्ट तरीका है, ठीक है ना। तो सिंपल सा फंडा ये होता है जाकर के कि आपने जो भी कुछ पढ़ लिया है जाकर के रिवीजन कर लिया। अब सीधी सी बात है, सारी चीज़ें किसी को भी सारी चीज़ें याद नहीं रहती हैं, ये बात 100% है, ठीक है ना। कुछ ना कुछ कोई व्यक्ति भूलता जरूर है, गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ। और एक बात और है मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए कि आप बेसिक्स को क्लियर करिए अपने। अगर आपके बेसिक्स क्लियर होंगे तो मैं 100% कह सकता हूँ कि आपको मैथमेटिक्स कभी फंसा नहीं सकती है, कोई भी क्वेश्चन आपको फंसा नहीं सकता, उलझा नहीं सकता, अगर आपका बेसिक्स क्लियर है तो। सिंपल सा फंडा इतना सा है कि आपको अपने बेसिक्स को क्लियर रखना है, और दूसरा, एक जिस सोर्स से भी आपने पहली बार पढ़ा है उसी सोर्स से आप अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा प्रिपेयर करिए, और भी ज़्यादा सही तरीके से करिए, यानी कि प्रैक्टिस जिसको हम कहते हैं, वो आप उसी नोट से उन्हीं क्वेश्चंस के साथ में करिए जो क्वेश्चंस आपने पहली बार जब आप बेसिक पढ़ रहे थे तब आपने पढ़े हैं। तो गारंटी है कि वो क्वेश्चंस आपके साथ में फेमिलियर हो चुके होंगे। उसके बाद में फिर आप नॉर्मली राकेश यादव की जो 73,000 प्लस 7300 प्लस है, उसको आप ज़रूर से ज़रूर लगाएं, क्योंकि वो सारे प्रीवियस ईयर कॉम्बिनेशन है। वैसे मैं अब तो ये कहना चाहूँगा कि अब उसको अगर आप नहीं भी लगाते हैं तो अब द बेस्ट तरीका ये है कि TCS के पैटर्न को जो भी 1-2 साल से दे रहे हैं वो समझ चुके हैं TCS के पैटर्न को, कि TCS का वाई यही है कि वो अपने प्रीवियस क्वेश्चंस को ही रख रहा है। तो वर्ष 2018 के SSC या TCS ने SSC के जितने पेपर कराए हैं वहाँ से अगर प्रैक्टिस की जाए, उसके पहले करने का मैं अर्थ नहीं समझता हूँ उतना ज़्यादा कोई, पर यहाँ फिर भी 2017 का जो मेंस हुआ था उसमें कुछ अच्छे क्वेश्चन आए थे, उनको प्रैक्टिस करनी चाहिए। उससे क्या है कि थोड़ा सा आपका जो माइंड है वो थोड़ा सा ब्रॉड एरिया में सोच पाएगा, क्लियर है, ठीक है ना। तो इतनी सी बात है। दूसरा ये है कि आप मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट जब आप देंगे तो सीधी सी बात है कि कई बार ऐसा होगा कि आपके 1 घंटे में या 2 घंटे में नॉर्मली 100 क्वेश्चन होते थे, फिलहाल अब तो पैटर्न चेंज हो रहा है, तो 100 क्वेश्चन होते थे। कभी कदार क्या हुआ आपके 100 क्वेश्चन नहीं भी हुए, कुछ कभी कदार क्या वो 50 हुए। शुरुआत में जब करना स्टार्ट करेंगे तो 50-60 ही हो पाएंगे। नॉर्मली मैं अपनी बात अगर आपको बताऊं तो मैंने जब मॉक टेस्ट देना शुरू किया तो पहली बार मैंने जब पहला अपना मॉक टेस्ट दिया था तब भी मैंने शायद से, मुझे लगता है कि सारे क्वेश्चंस देख तो सारे लेते, अटेम्प्ट मैंने शायद से 80-85 क्वेश्चंस पहली बार में अटेम्प्ट किए थे, और मेरे लगभग 160-165 के अराउंड नंबर भी आए थे। तो ये तो ना कि नॉर्मली प्रैक्टिस, भाई मैंने पहले से इतनी प्रैक्टिस करके रखी है कि मैंने मॉक से प्रैक्टिस करने के बारे में नहीं सोचा,
मैंने ये सोचा था कि पहले से ही प्रैक्टिस, भाई मैंने सोचा कि पहले से ही तैयारी करके चलते हैं अपना, एक एक टॉपिक के लगभग 200 300 400 500 क्वेश्चन इस तरीके से लगा करके रखे हुए थे। तो मुझे पता था कि भाई मॉक में आना तो यही है, पेपर तो इन्हीं से आने वाला है। जब इन्हीं से आने वाला है तो मुझे टेंशन नहीं किसी चीज़ की, मॉक से सीखने की क्या आवश्यकता है। हाँ, लेकिन मॉक आपको एक चीज़ सिखाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा जरूरी चीज़ होती है, वो होती है टाइम मैनेजमेंट। कंपटीशन में केवल आपको एक चीज़ आनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मैंने बहुत सारे ऐसे लड़कों को देखा है, बहुत सारे, एक नहीं है, इनकी कोई गिनती ही नहीं है, जिन लोगों को जॉब नहीं मिल पाई है। अनसक्सेसफुल उनको नहीं कहा जा सकता है क्योंकि उनके पास टैलेंट है, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी फील्ड में ज़रूर आगे बढ़े हैं, लेकिन हाँ उन्हें जॉब नहीं मिल पाई है। कारण ये है कि उनका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। बाउंडेड टाइम में वो अपने पेपर को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। तो सिंपल सा फंडा ये है कि आप अपने पेपर को कंप्लीट करें। मैथमेटिक्स का सिंपल सा एक ये है कि आप देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये होती है ना कि आप जो भी क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने का मैं आपको तरीका अगर बताऊं सीधा सा, तो वो सीधा सा ये होता है कि जो क्वेश्चन आपको 4-5 लाइनों का दिख रहा है, लेंदी क्वेश्चन दिख रहा है, मैं सीधा सा ही कहना चाहूँगा भैया उस क्वेश्चन को किस लिए ओमिट करें। जब हमें पता है कि अगर मैं क्वेश्चन नहीं भी आया तो भी पढ़ते पढ़ते ही 1 मिनट निकल जाना है, क्यों हिट करें इसको, हमने उसे छोड़ दिया। डीआई के क्वेश्चंस जनरली मैं कभी नहीं करता हूँ शुरुआत में, लास्ट में ही करता हूँ। मैं अपनी स्ट्रेटजी आपको बताऊँ, सबसे पहले मैं क्वेश्चंस क्या करता हूँ शुरुआत से करना स्टार्ट किया, लेकिन जहाँ पे मुझे पहला क्वेश्चन फंसा शुरुआत से, उसके बाद में पहला फंसा तो मैंने उसको छोड़ा, आगे बढ़ा, दूसरा भी अगर फंस गया तो मैं सीधा करता हूँ पेपर को पूरे उधर आगे से छोड़ करके पीछे से स्टार्ट करता हूँ। फिर उससे क्या आपका कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं होगा कभी भी। अटेम्प्ट करने का तरीका यही है कि एग्ज़ाम टाइम में आपका कॉन्फिडेंस अगर लूज़ हो गया तो फिर सारी गड़बड़ हो जाएगी। तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं लूज़ करना, कि सीधी सी बात है, बैक टू बैक अगर आपको 4-5 क्वेश्चन नहीं आएंगे तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आप उस पेपर को उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते हैं जितना अच्छा आप वाकई में कर सकते थे। क्यों? कारण यही है कि आपको जब लगातार 4-5 क्वेश्चन नहीं है, आपको लगा अब तो पेपर गया, अब तो हमारी लुटिया डूब गई, काम खत्म, लेकिन ऐसा होता नहीं है जनरली, ठीक है ना। तो सिंपल से ये, जब भी आप कभी भी फंसिए, 4-5 क्वेश्चन अगर फंस रहे हैं, मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश वगैरह, तो सीधा सा मैं ये कहता हूँ कि आप पेपर को पीछे से उठाइए, क्योंकि मैक्सिमम केसेस में ये देखा गया है, मैंने खुद ऑब्जर्व किया है ये चीज़, आपको जो बता रहा हूँ मैं, कि ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, पेपर्स में क्या होता है कि पेपर आगे से तो कठिन क्वेश्चन होते हैं या थोड़ा मॉडरेट लेवल क्वेश्चन, लेकिन पीछे जो क्वेश्चन पड़े होते हैं वो बेसिक क्वेश्चन होते हैं एकदम, मतलब एक लाइन के क्वेश्चन पढ़ा नहीं, कई सारे क्वेश्चन होते हैं देखते ही आंसर आता है, एलिमिनेशन लगा दिया हमने, डिविजिबिलिटी लगा दी हमने, कुछ भी कर दिया जा करके, बहुत सारे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो ये एक फंडा होता है। तो सिंपल से यही है कि आप क्वेश्चन को जब भी पेपर को हिट करें जाकर, तो अपनी अप्रोच एक रखिए। सबसे पहले तो जो क्वेश्चन हमें 1-2 लाइन के 3 लाइन तक दिख रहे हैं जाकर के, वो क्वेश्चंस, कभी भी क्वेश्चंस को इस तरीके से हिट मत करिएगा कि क्वेश्चन मुझे पढ़ने में तो कुछ शब्द फेमिलियर लग रहे हैं तो ये हमसे हो ही जाएगा। अगर क्वेश्चन बड़ा है, 4-5 लाइनों का है, तो मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि आप उसको पहली बार में छोड़ें और दूसरी बार में जाएँ, समय है तो सबसे पहले आप क्वेश्चन करें जो 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन तक के हैं बस। दूसरी बार में आप क्वेश्चन करें DI के, और तीसरी बार जब आप पहुँचे तो आप जो 4-5 लाइनों के क्वेश्चन आपके हैं उनको आप हिट करें। मेरा तरीका यही रहा है और यही चीज़ें हैं। और मॉक टेस्ट की अगर बात की जाए, मैं आपको सच बताता हूँ, मैंने 2019 के लिए मुश्किल से मुझे लगता है कि 8-10 मॉक ही लगाए होंगे, टेक्स्ट बुक के वो भी, और 20 के लिए मैंने लगाया था, तो 20 के लिए मैंने ओली बोर्ड का भी मॉक टेस्ट लिया था, और पर उसके मैंने शायद से 10 या 12 ही टेस्ट लगाए होंगे। ओली बोर्ड के बहुत हार्ड लेवल उसका होता है, उसमें मैंने पहला मॉक लगाया था, मेरे 121 नंबर आए थे केवल, और आप समझ लीजिए उसके हार्डनेस लेवल। लेकिन आते आते 10-12 में जब पहुँचे तो उसमें 160-65 नंबर आने लग गए थे। तो ये सिस्टम था। बाकी टेक्स्ट बुक के जो मॉक होते हैं वो आपके लिए द बेस्ट है, मैं सजेस्ट करूँगा आप टेक्स्ट बुक के मॉक लगाइए, टू द पॉइंट होते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं, ठीक है ना। तो मैंने वही लगाए हैं लगभग। और 20 में अगर आप देखेंगे जा करके, तो मैंने टीयर 2 देखिए, टीयर 1 के लिए तो मैंने मॉक, मुझे लगता है कि मैंने 19 में तो लगाए ही नहीं थे, 20 में भी शायद से 1-2-3 मॉक ही लगाए थे, मेंस के लिए ही मॉक लगाया है मैंने। और हाँ, एक चीज़ और बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, जो कि जब आप मेंस के लिए जा रहे हैं पेपर के दिन, तो मैं ये मानकर चलता हूँ ना कि जैसे मान लीजिए जब आपकी तैयारी अच्छी होती है तो सीधी सी बात है कि आप कैसा भी आपको मॉक दिया जाए, 160-65 नंबर आप 200 में से लगा देते हैं। अब ये कहने की बात है कि जब भी आप पेपर के 4-5 दिन या हफ्ते भर पहले जब बचता है जा करके, तो आप कभी भी कोई नया मॉक मत लगाइए, आप हमेशा प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए, और वो भी मॉक के फॉर्म में, जो टेक्स्ट बुक में जो प्रीवियस ईयर्स पेपर दिए हुए आप उनको लगाइए। कारण क्या है उसका है कि सीधी सी बात है, उसमें वही क्वेश्चंस आते हैं जो क्वेश्चन आप पहले प्रैक्टिस कर चुके हैं, कि 100% आप जिस भी संस्था में पढ़ रहे हैं उस संस्था में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी आपको नोट्स दिए जाते हैं या जो क्वेश्चन बुक दी जाती है उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़े हुए होते हैं। सीधी सी बात है, यानी कि उन क्वेश्चन को आप एक बार पहले देख चुके हैं, जब आप मॉक दे रहे होंगे तब एक बार देखेंगे, तो आपको सीधी बात है उस मॉक में, यानी कि प्रीवियस ईयर के जो मॉक होंगे उसमें आप मार्क्स बहुत अच्छे लाएंगे, और जब बहुत अच्छे मार्क्स ले आएंगे तो उसके आपका कॉन्फिडेंस एकदम यहाँ पे होगा, आप कहेंगे वाह बस अब की बार तो बेड़ा पार है।
तो मैं यही करता, 2019 में मैंने यही किया है, 20 में भी यही किया है, 21 में भी यही किया है। 19 में भी मैंने 18 के मॉक लगाए, 17 के मॉक लगाए। उसके बाद में 20 में जब मैं आया तब मैंने 18, 19 के मॉक लगाए और 17 के नहीं लगाए। फिर जब मैं 21 में आया तो 18, 19, 20 के मॉक लगाए, लेकिन 17 के नहीं लगाए, क्योंकि मुझे पता था वो मॉक मैं 3 बार से लगाता चला रहा हूँ, उसमें तो मैं स्कोर कर ही लूँगा। और उसमें मैं स्कोर कर ले आता था 190, 200 इस तरह से स्कोर होता था। भाई सीधी सी बात है कि पेपर के एक दिन पहले अगर आपके 200 में से 190, 195, 185 नंबर आ रहे हैं तो आपका कॉन्फिडेंस हाई होता है। आप सीधी सी बात है, आप सोचेंगे कि नहीं अब किसी भी तरीके से अब पेपर किसी भी तरीके का मैं टैकल कर ले जाऊँगा। तो 2, 3, 4 दिन पहले से आपका मोटिवेटेड रहना बहुत ज़रूरी होता है जाकर के, और वो ऐसे ही आएगा। कोई आपको मोटिवेशन सुन करके नहीं आने वाला, सीधी सी बात है भाई। देखिए, मोटिवेशन सुन करके नहीं आएगा। मोटिवेशन आएगा कैसे आपके अंदर, कि आप हाँ कर सकते हैं। आपके अंदर जो एक एबिलिटी है जिसे आप पहचान नहीं पा रहे थे, वो आप पहचान सकेंगे। कैसे? जब आप पेपर के पहले उन क्वेश्चंस को लगाइए जो कि प्रीवियस ईयर के हैं और मॉक फॉर्म में लगाइए, और आपके नंबर आएंगे अच्छे। जब नंबर अच्छे आएंगे तो सीधी सी बात है, जब नंबर अच्छे आते हैं तो आंतरिक रूप से जो मोटिवेशन मिलता है, जो अंदर से मोटिवेशन मिलता है, वो आपको आगे बढ़ाता है। ना कि किसी मोबाइल से या किसी यूट्यूब से कोई मोटिवेशन आपको आगे नहीं बढ़ा सकता है, ना कि मैं बढ़ा सकता हूँ, ठीक है ना। तो सीधी सी बात यह है कि आपको हमेशा पेपर के पहले अगर देखा है तो हफ्ते भर पहले आप प्रीवियस ईयर क्या लगाइए, कुछ भी नया मत पढ़िए, कुछ भी नया मत पढ़िए। मैं तो यही कहता हूँ, अगर पढ़ना ही है तो कुछ पढ़िए, लेकिन उसके फिर मॉक वगैरह मत लगाइए कि ये नया मैंने पढ़ा है, इसको देखूँ याद है या नहीं याद है, इसके मॉक लगाए नहीं लगाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। मैं आपको बता रहा हूँ श्योरली अपने एक्सपीरियंस से, इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आपको एक नौकरी चाहिए तो। और CGL से मुझे लगता है कि रेस्पेक्टेड जॉब आपको मिलती है, जो कि प्रमोशन पे आपका ग्रेड बढ़ता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, आप एक अच्छे पद पर जाते हैं। चाहे आप कितने भी TA पे जाइए या एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट पे जाइए या फिर ऑडिटर पे जाइए, आपका पद बढ़ता है। जब पद बढ़ता है तो उसमें आपका एक नॉर्मली कह सकते हैं ना कि एक फीलिंग आती है अंदर से, नहीं हाँ मैं गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ जनरली। तो ये नॉर्मली एक रहती है चीज़। तो सीधा सही है कि आप मॉक लगाइए और मोटिवेटेड रहिए। और देखिए 20 से 22 दिन बचे हुए हैं, जो उन्हें आप इस्तेमाल इस तरीके से करिए कि जो भी कुछ आपने पढ़ा हुआ है अभी तक, उसको आप कस के पढ़िए। देखिए भाई मैं तो सही बता रहा हूँ, देखिए अभी मैं पढ़ ही रहा था, कॉपी रखी हुई है, अभी मैं पढ़ ही रहा था बस। तो सिंपल से यही है कि मैंने सोचा कि नहीं कुछ आप लोगों को भी बताया जाए, तो इसलिए मैंने ये चीज़ ये वीडियो बनाई हुई है। और तो मैं यही चाहूँगा कि आप सभी लोग इसको पूरा वीडियो देखें, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगा और बहुत ज़्यादा आपको पेपर को टैकल करने का या इन 20 दिनों में किस तरीके से आपको पढ़ना है, ये चीज़ आपको समझ में आएगी। और यही केवल एक मैसेज था मेरा आप सभी के लिए, और आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जो पेपर होने वाला है उसको आप अच्छे से तैयार करिए और बहुत बढ़िया तरीके से आप पेपर दीजिए। हाँ, दूसरी चीज़ है कि कंप्यूटर इसमें एक अच्छी चीज़ है, जाकर के कंप्यूटर को आप पढ़िए और उसको प्रिपेयर करिए। तो यही बात थी जो मैं आपसे कहना चाहता था आप सभी से, चूँकि आप सभी मेरे भाई बहन की तरह ही हैं। तो मुझे लगता है कि नहीं भाई, मैं जहाँ पे पहुँच रहा हूँ अगर आप सभी पहुँचेंगे और उसमें अगर मेरा योगदान पॉइंट के बाद अगर 4-5 जीरो के बाद में भी अगर कहीं पर होगा, तो मैं समझूंगा कि नहीं हाँ मैंने कुछ तो किया है जो किसी की भलाई के लिए जा रहा है। क्योंकि भाई सीधी सी बात है, ये अगर जीवन मिला है तो इसमें केवल पैसा ही नहीं कमाना है, कुछ पुण्य भी कमाया जाए, कुछ और भी काम किया जाए जिससे लोगों को कुछ मदद मिल सके। और मैं समझता हूँ कि जहाँ पे मैं अभी हूँ, कुछ और मदद करने से अच्छा तो यही है जाकर कि मैं भाई जो आप लोग हैं, जो मेरे भाई बहन हैं छोटे बड़े, उनकी थोड़ी सी अगर मदद कर पाऊँ तो ज़्यादा बेस्ट है। जो कि देखिए जो मैं कर चुका हूँ, मैं उस चीज़ में मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। जो मैंने अभी तक किया ही नहीं है, मैं उसमें नहीं मदद कर सकता हूँ, सीधी सी बात है, ठीक है ना। तो SSC के फील्ड में मैं आपकी मदद कर भी सकता हूँ। CGL, CHL, MTS 3 ही फॉर्मेट है जो कि मैंने दिए हैं। एक बार CPO दिया था बस, पर 1 फिट था इसलिए अगली बार से दिया। तो उसमें मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, बेहतर तरीके से कर सकता हूँ, मुझे लगता है साहब, क्योंकि मैं अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखता हूँ कि नहीं मुझे है। और मैं आपको सही बता रहा हूँ कि मैंने जब पहली बार तैयारी करनी स्टार्ट करी थी ना, तभी मैंने अपने दोस्तों से कहा था कि 2019 की बात बता रहा हूँ मैं, कि जब फॉर्म आया था तभी मैंने कहा था कि इनकम टैक्स से कह देना डिपार्टमेंट से 1 सीट इंस्पेक्टर की खाली रखना, पवन पटेल आ रहा है। और 19 में तो फिलहाल सिलेक्शन नहीं हुआ, पर 20 में हुआ। तो ये भी था कि हाँ ITI ले सकते थे, FHQ अगर नहीं मिलता तो ITI आता, तीसरी प्रेफरेंस मेरी यही थी, ठीक है ना। तो मैं उस चीज़ को समझता हूँ, वो एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर। मेरे पास अगर पेपर के 1 दिन 2 दिन पहले भी अगर देखा ना पूरी GS अगर पढ़ने को पड़ी हुई है, तो भी मैं यही कहता हूँ कि मैं पढ़ लूँगा, और मैं पढ़ भी लेता हूँ। मैं 2 दिन में पूरी GS कंप्लीट कर सकता हूँ अपनी। क्यों? क्योंकि वो कॉन्फिडेंस है, इतना पढ़ा हुआ है कि मुझे पता है कि मैं 2 दिनों में ये ख़त्म कर दूँगा। मैं 6-6 घंटे में पॉलिटी ऐसे ख़त्म कर सकता हूँ। तो मैं ये चीज़ जानता हूँ ना कि मुझे कॉन्फिडेंस है। क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस भी तभी तो आएगा ना भाई जब आपने पढ़ा हुआ होगा, जब आपने समय दिया होगा उस चीज़ को। अगर आप समय दिया होगा तो 100% है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा।
ठीक है ना। तो सफलता जो है, जो कामयाबी है, वो समय मांगती है। आप समय दीजिए, सफलता आपके पास आएगी। अगर आपने समय नहीं दिया तो सफलता आपके पास नहीं आएगी। सफलता देखिए, सफलता का मायने सबके लिए अलग अलग होता है। नौकरी पाना ही सफलता नहीं है। कई लोग अगर यही सफलता है तो कई लोग इस सफलता को पाने के बाद में भी खुश नहीं है, ठीक है ना। तो सफलता वो है जो आपके मन को खुश रखे, जो आपको खुश रखे। और एक बात मैं और बताना चाहता हूँ आप सभी को कि सफलता आपके पास तभी आएगी जब आप अपने ईश्वर को खुश रखेंगे। ईश्वर इन द सेंस वो नहीं जिसके सामने अगरबत्ती जलाते रहते हैं, नहीं। ईश्वर वो है जो आपके माँ बाप हैं वर्तमान, ठीक है ना। जो आपके माँ बाप हैं वो अगर खुश रहेंगे तभी आप खुश रह पाएंगे। सीधी सी बात है, वही आपके लिए ईश्वर हैं और वही ईश्वर होने भी चाहिए। तो मैं बस के लिए यही कहना चाहता हूँ कि वो अगर खुश रहेंगे तो आप हर हालत में आप खुश रहेंगे, क्योंकि माँ बाप कभी भी अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहते हैं, वो अच्छा हो या ख़राब हो। तो यही कहना चाहूँगा। इसलिए मोटिवेटेड रहिए, और जब भी आपको मोटिवेशन थोड़ा सा कम लगे, आपको लगे नंबर कम आ रहे हैं, तो आप उठाइए जा करके कोई सरल क्वेश्चन 20-25 ठो और वो लगा डालिए, काम खत्म। और कम समय टाइमर लगा करके करिए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, नहीं यार भैया मोटिवेटेड है, बढ़िया है, खूब नंबर आ रहे हैं कस के। देखिए वो कहानी क्या 3 इडियट्स में कहता है, ये दिल बहुत डरपोक है, इसको उल्लू बना के रखो। तो इसको उल्लू बना के रखो ना, सीधी सी बात है, इसको उतना हावी मत होने दो, ठीक है ना। तो यही एक बात थी नॉर्मली जो मैं कहना चाहता था आप सभी से। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।